बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बात और कहती हूँ और वो ये है, जिस तरह मैंने बताया है इसके मुताबिक अमल करना। अगर कहीं भी गलती कर बैठे तो फिर पछताओगे और जीते जी वापस नहीं आ पाओगे। शहजादी जमीला बानो से रुखसत हुआ और पहली मंजिल पर जाकर क़याम किया। शाम हुई तो कहीं जानवर चश्मे की तरफ आते दिखाई दिए। शहजादे ने कई एक को मार गिराया और शेर के लिए छोड़ दिया। ठीक वक्त पर शेर भी आ गया। इसने शेर की इसी तरह खातिर तवाज़ी की जिस तरह जमीला बानो ने उसे समझाया था। शेर गोश्त खाकर बहुत खुश हुआ और सारी रात शहजादे के सिरहाने बैठा रहा, हिफाजत करता रहा। सुबह उठकर शहजादे ने जंगल के बादशाह को सलाम किया और आगे को चल पड़ा। चंद दिन बाद किले के सामने जा पहुंचा। आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। पहरेदारों ने जो देखा वो इस पर टूट पड़े और खींचकर दरवाजे पर ले आए। शहजादे ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? वो बोले, हम तुरुम ताक के मुलाजिम हैं। उसे आदमी का गोश्त बहुत अच्छा लगता है। हम तुम्हें इसके पास ले जाकर बहुत सारे इनाम हासिल करेंगे। शहजादे ने यह सुनकर तलवार निकाली और तमाम पहरेदारों को मार डाला। ये खबर तुरुम ताक को पहुंची। इसने अपने और साथियों को भेजा। शहजादे ने उन सबको मार डाला। ये खबर सुनकर तुरुम ताक खुद मुकाबले के लिए आ गया और देर तक लड़ता रहा। आखिर शहजादे ने उसे भी हलाक किया और किले की सैर के लिए अंदर दाखिल हो गया। इसने ऐसा किला कभी नहीं देखा था और इसकी मजबूती और खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया। आगे जाकर तुरुम ताक का महल देखा तो और भी हैरान हुआ। तुरुम ताक की बेटी ने इस बहादुर की खबर तो पहले ही सुन रखी थी। सूरत देखकर वो बहुत खुश हुई और उसे महल में ले जाकर इसकी बड़ी खातिर तवाज़ी की और बोली, आप इस जगह क़याम करें। शहजादा बोला, मैं शहर कोहे काफ जा रहा हूँ, वहां से वापस आता हुआ आपके पास जरूर ठहरूंगा। ये कहकर वो वहां से रुखसत हो गया। कई दिनों के बाद शहजादा एक जगह पर पहुंचा और दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगा। रास्ते का थका हारा हुआ था। ठंडी हवा लगी तो वो इसी जगह सो गया। कुछ देर बाद इसकी आंख खुली तो क्या देखता है, एक अजदहा इसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। शहजादे ने इसी वक्त तीर कमान संभाला और निशाना लेकर सांप पर तीर मारा। तीर सांप की गर्दन को चीरता हुआ दूसरी तरफ जा निकला। सांप ने गुस्से में आकर इस पर हमला करना चाहा, मगर शहजादे ने तलवार से इसकी गर्दन काट डाली। इस दरख्त पर समरीग का घोंसला था। समरीग और इसकी माँ तो कहीं चले गए थे, मगर इसके बच्चे घोंसले में मौजूद थे और मारे भूख के चीख रहे थे। शहजादे ने इस अजदहे के चंद टुकड़े करके घोंसले में रख दिए, जिन्हें बच्चे खाकर खुश हो गए और शहजादा भी खामोश होकर सो गया। जब समरेग को अपने बच्चों की ज़बानी शहजादे की मेहरबानी का हाल मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुआ और शहजादे के करीब आकर अपने पर फैला दिए ताकि धूप शहजादे पर ना आए। जब शहजादा सोकर उठा तो समरीग बोला, आपने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मेरे बच्चों की जान बचाई। अगर आप अजदहे को न मारते तो वो जरूर मेरे बच्चों को खा जाता। इस मेहरबानी के एवज में मैं भी आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। जो हुक्म हो मैं बजा लाऊं। शहजादा बोला, मैं शहर कोहे काफ जाना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मदद कर सके तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। समरीग बोला, आप बहुत से गोश्त और पानी का इंतजाम कर लें। शहजादा बोला, वो किस लिए? समरीग बोला, रास्ते में 7 दरिया पड़ते हैं जिनका पानी बहुत खारा है और खाने को कुछ मैसर नहीं आएगा। दरिया इतने चौड़े हैं कि एक दरिया का अबूर करना बड़ी हिम्मत का काम है। इसलिए आप खुराक का इंतजाम कर लें ताकि जहां खुश्की मिले वहीं उतरकर कुछ खा पी लें और कुछ आराम करके आगे चलते हैं। शहजादे ने एक ही दिन में बहुत सारा शिकार कर लिया और खालों की मशकीज़ें बनाकर पानी से भर ली।
वो समरीक की पेट पर लाद कर खुद भी सवार हो गया। समरीक उसे लेकर उड़ा और एक दरिया से पार उतरा। दोनों ने कुछ खाकर पानी पिया और फिर दूसरे दरिया को अबूर किया। इसी तरह 7 दरिया पार करने के बाद सामने देखा तो एक अजीमुशान किला नजर आया। समरेक बोला, वो बुर्ज शहर कोहे काफ के किले का है। अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं वापस जाकर अपने बच्चों की खबर लूं। शहजादा बोला, मैं वापस दरिया कैसे अबूर करूंगा? परिंदा उसे एक लाल और चंद पर देकर बोला, जब मेरी मदद की जरूरत हो इस पर को आग पर रख देना, मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा और इस लाल को अपने खर्च में लाना। शहजादा बहुत खुश हुआ और समरीक को रुखसत करके खुद शहर कोहे काफ जा पहुंचा। शहर कोहे काफ में रहते रहते शहजादे की बादशाह के मसाइबों से दोस्ती हो गई, जिसका नाम फारूक था। एक दिन दोनों दोस्त इधर उधर की बातें कर रहे थे कि शहजादे ने पूछा, गुल ने सनोबर से क्या किया? ये सुनते ही फारूक की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। इसका जिस्म कांपने लगा। शहजादा हैरान था कि इसे क्या हो गया। शहजादे ने सोचा इसकी नाराजगी की वजह पूछे, मगर इसकी हिम्मत ना पड़ी। थोड़ी देर बाद फारूक का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो शहजादे ने पूछा, दोस्त, मुझसे कौन सी गलती हो गई थी कि आप इस कदर रंजीदा हो गए? फारूक बोला, बादशाह का हुक्म है, जो शख्स ये सवाल पूछे इसी वक्त इसे कत्ल कर दिया जाए। अगर कोई उसके हुक्म के खिलाफ जाएगा तो सजा पाएगा। मैं हैरान था कि तुमने ये सवाल क्यों उठाया। शहजादा बोला, खुदा की कसम, मुझे इस बात की कोई खबर ना थी, वरना मैं ये सवाल हरगिज न पूछता। आखिर कुछ तो वजह बताएं कि बादशाह ने ऐसा हुक्म क्यों दे रखा है। फारूक बोला, सनोबर हमारे बादशाह का नाम है और गुल इनकी बेगम साहिबा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। शहजादा बोला, मैं तो यही बात जानने के लिए सैकड़ों तकलीफें उठाकर इस जगह पहुंचा हूँ। आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए मुझे बताएं कि ये हाल कैसे मालूम होगा। फारूक बोला, सिवाय बादशाह के इस बात को कोई नहीं जानता। शहजादा बोला, बादशाह तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। फारूक बोला, बादशाह से एक मुलाकात मैं करा दूंगा। शहजादा बोला, तो बस काम बन जाएगा, आप मेरी मुलाकात बादशाह से करा दीजिए। चुनांचा फारूक एक दिन शहजादे को अपने साथ बादशाह की खिदमत में ले गया। शहजादे ने झुककर सलाम किया और समरेक का दिया हुआ लाल बादशाह को बतौर नजराना पेश किया। बादशाह लाल को देखकर बहुत खुश हुआ। फारूक ने शहजादे की तारीफ के पुल बांधे और एक ही दिन में बादशाह की इससे मोहब्बत हो गई। एक दिन राग रंग की महफिल जारी थी। शहजादा बहुत अच्छा गा भी सकता था। जब बादशाह को खुश देखा तो चंद शेर ऐसे तरन्नुम में गाए कि सब हाजरीन अश अश करने लगे। बादशाह भी बहुत खुश हुआ और बोला, मांग क्या मांगता है? शहजादा बोला, खुदा का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है। बादशाह सलामत। बादशाह बोला, जो मांगो दिया जाएगा। शहजादा बोला, आपकी मेहरबानी का ममनून हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो मैं अकेले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बादशाह बोला, मंजूर है। बादशाह ने उसे अकेले में ले जाकर पूछा, कहो क्या कहना चाहते हो? शहजादा बोला, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह बोला, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। शहजादा बोला, मेहरबानी करके ये बता दीजिए कि गुल ने सनोबर से क्या कहा। ये सुनते ही बादशाह गुस्से से कांप उठा और बोला, अगर जान बख्शी न की होती तो अभी तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। शहजादा बोला, अगर यही बात है तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बादशाह का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और वो बोला, हम तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजना चाहते। शहजादा बोला, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं और जो मैं चाहता हूँ वो आप बताना नहीं चाहते। बादशाह बोला, इसके सिवा जो भी पूछ सकते हो पूछ लो।
शहजादा बोला, मैं ये बात जानने के लिए इतनी तकलीफें उठाकर और जान जोखिम में डालकर इस जगह पहुंचा हूँ। बादशाह बोला, चूंकि मैं जबान दे चुका हूँ इसलिए तुम्हें बता देता हूँ, मगर एक शर्त पर। शहजादा बोला, आप शर्त बताएं। बादशाह बोला, जब तुम सारा हाल सुन चुको तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। शहजादा बोला, मंजूर है। बादशाह ने इसी वक्त नौकरों को हुक्म दिया, बेगम, कुत्ता और जंगी को हाजिर करो। मिनटों में सब आ गए। कुत्ते को, जिसके गले में सोने की जंजीर थी, सुनहरी मसनद पर बिठाया। बेगम को, जिसके हाथ में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां थी और इसके गिर्द तलवारों का पहरा था, कुत्ते के सामने बिठाया। और जंगी को, जिसके हाथ पांव मजबूत जकड़े थे, बेगम के करीब बिठा दिया। इसके बाद तरह तरह के लजीज खाने सोने चांदी के बर्तनों में चुनकर कुत्ते के आगे रख दिए गए। जब वो पेट भर चुका तो दोनों नौकर ने रेशमी रुमालों से इसके मुंह और पांव को साफ किया और फिर इसका बचा कुचा खाना मिट्टी के गलीज बर्तन में डालकर बेगम के आगे रखा। जब वो खाना खा चुकी तो बाकी खाना जंगी को खिला दिया गया। उसके बाद जंगी को लाठियों से पीटा गया और इसका खून बेगम को चटाया गया। बादशाह ने शहजादे से कहा, इस बेगम का नाम गुल है, तुमने इसको देख लिया, अब कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, सर हाजिर है, जिस वक्त चाहे काट सकते हैं, लेकिन अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हुआ कि गुल ने सनोबर से क्या कहा, और जब तक आप सारा हाल न सुनाएं आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते। बादशाह बोला, तुम सच कहते हो, तो गौर से सुनो। मैं एक दिन शिकार को गया और अपने साथियों से बिछड़कर एक जंगल में जा पहुंचा। दोपहर का वक्त था। भूख और प्यास से जान लबों पर थी, मगर खाने को कुछ पास ना था। फिरता फिराता एक कुएं पर पहुंचा। इसके किनारे एक दरख्त था। इससे फल तोड़कर खाए और पानी निकालने के लिए अपनी गिलास से पगड़ी बांधकर कुएं में लटकाई। जब खींचने लगा तो ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने पगड़ी पकड़ ली है। कुआं बहुत तारीख और गहरा था। मैंने जोर से पुकारा, मैं बहुत प्यासा हूँ, खुदा के वास्ते छोड़ दो। इसके जवाब में किसी ने कहा, खुदा के लिए हमें कुएं से निकाल लो। मैंने पहले तो पानी निकाल कर पिया और फिर ये बड़ी मुश्किल के साथ दरख्त के छिलके का रस्सा बनाकर कुएं में डाला और आवाज दी, इसको मजबूत पकड़ लो ताकि मैं ऊपर खींच लूं। जब रस्सा खींचा तो मुझे मालूम हुआ 2 बूढ़ी औरतें हैं जो आंखों से अंधी थीं। मैंने इनसे पूछा, तुम कौन हो और किसने तुम्हें इस कुएं में डाला? वो बोली, हम इस मुल्क के बादशाह की खादमे हैं। इसने गुस्से में आकर हमारी आंखें निकलवा दी और हमें इस कुएं में डलवा दिया। मैंने इनसे कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं हर तरह तुम्हारी मदद करूंगा। वो बोली, यहाँ से करीब एक नदी है, इसके किनारे सफेद फूलों वाली एक बूटी है, आप मेहरबानी करके वो ले आएं। इसके पत्तों का रस निकालकर हमारी आंखों पर लगाएं ताकि ये दुरुस्त हो जाएं। मैंने ऐसा ही किया। जब इनकी आंखें रोशन हो गई तो इन्होंने मुझे सैकड़ों दुआएं दी और बोली, इस मुल्क के बादशाह की बेटी बड़ी खूबसूरत है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें इसके पास ले चलें। मैंने पूछा, वो कहाँ रहती हैं? वो बोली कि यहाँ से चंद मील के फासले पर इसका महल है। मैं अपनी रजामंदी जाहिर की और इनके साथ हो गया। रास्ते में उन्होंने मुझे बताया, अगर तुम्हारी मुलाकात का हाल बादशाह को मालूम हो गया तो वो तुम्हें आग में डलवा देगा। जब वो आग में डालने का हुक्म दे तो तुम कहना, मेरे बदन पर तेल मल दो ताकि मैं जल्दी जल जाऊं। इसके बाद हम ऐसा तेल मलेंगे जिसके असर से तुम आग के जर से बच जाओगे। मैंने इनकी बात मान ली और इनके साथ महल में जा पहुंचा। लड़की देखते ही मेहरबान हो गई और बड़ी मोहब्बत से पेश आई। जब इसके बाप को मालूम हुआ तो इसने मुझे बुलवाया और आग में जलाने का हुक्म दे दिया। मैंने अर्ज की, जहां पना आग में डालने से पहले मुझे
अपने जिस्म पर तेल लगवाने की इजाजत दे दें ताकि मैं जल्दी मर जाऊं। बादशाह ने मेरी बात मान ली और ये काम उन्हीं दो औरतों के सुपुर्द हुआ जिन्हें मैं कुएं से निकाल कर लाया था। ना मालूम उन्होंने मेरे बदन पर क्या चीज मली जिसके असर से 7 रोज के बाद भी मैं आग से सही सलामत निकल आया। बादशाह और इसके दरबारी मुझे जिंदा देखकर बहुत हैरान हुए। वो समझने लगे कि मैं कोई कामिल बुजुर्ग हूँ। मेरी मन्नत समाजत की और बादशाह ने अपनी लड़की मुझसे ब्याह दी और ये वही लड़की है जो इस वक्त तुम्हारे सामने है। इतनी कहानी सुनाकर बादशाह ने शहजादे से कहा, कहो अब तुम्हारा सर काट लेना चाहिए। शहजादा बोला, सर आपके हुजूर में पेश है, जिस वक्त चाहे काट लें, मगर अभी कहानी पूरी नहीं हुई, इसलिए आप ये तो बताएं कि गुल ने सनोबर से क्या कहा। बादशाह बोला, तू सुनो। शादी के बाद मैं इसे घर ले आया और चंद साल आराम से गुजर गए। एक रात मैंने क्या देखा कि गुल ने आधी रात को पलंग से उठकर लिबास तब्दील किया। इसके बाद जवाहरात की थैली लेकर इस्तबल में जाने लगी। मुझे कुछ शक हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि इससे पूछूं कि कहाँ चली, फिर मैंने सोचा इसके पीछे पीछे चलना चाहिए और असल हाल मालूम करना चाहिए। मुमकिन है ये इससे पहले भी ऐसा करती हो। ये सोचकर मैं दबे पांव इसके पीछे हो गया। इस्तबल में जाकर इसने घोड़ा खोला और इस पर सवार होकर जंगल को चल निकली। मैं भी कुछ फासले से छुप छुपा कर इसके पीछे जा रहा था और हैरान था कि ये क्या माजरा है। वो थोड़ी देर में एक झोपड़ी के पास जा पहुंची। घोड़े पर से उतरी ही थी कि चंद आदमी बाहर निकले और पूछने लगे, आज देर से क्यों पहुंची है। वो बोली, बादशाह देर से सोया था, इसलिए मुझे देर हो गई। इस बार माफ कर दो, फिर ऐसा नहीं करूंगी। ये कहकर जवाहरात की थैली उन्हें दे दी। अब मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। मैं तलवार लेकर इन पर लपका और चंद एक को जमीन पर सुला दिया। एक हबशी ने मुझे जमीन पर गिरा दिया और छाती पर चढ़ बैठा और वो मुझे गला घोंट कर मारने ही वाला था कि इसी वक्त इस बेहया ने अपनी छुरी उसे देकर कहा कि इसका सर काट दो। वो मुझे कत्ल करना ही चाहता था कि मेरे वफादार कुत्ते ने इसकी बोटियां नोच ली। मैं उठकर खड़ा हो गया और इस हबशी और बेगम को गिरफ्तार करके ले आया और कैद कर दिया। मैं इसी दिन से कुत्ते को इनसे अफजल जानता हूँ जिसने मेरी जान बचाई और इसका जूठा खाना उन्हें खिलाता हूँ। शहजादा बोला, आपने इतने आदमियों से कैसे मुकाबला किया? क्या सारे कत्ल कर डाले? बादशाह बोला, इस वक्त मुझ में गैर मामूली ताकत और जोश भर आया था जिसकी वजह से मैंने सबको कत्ल कर दिया। सिर्फ 2 आदमी बच गए थे। एक को तो गिरफ्तार कर लाया और दूसरा भागकर कहीं चला गया। ये कहकर बादशाह ने शहजादे को कत्ल करने के लिए तलवार निकाली। जहां पनाह सर हाजिर है, मगर अर्ज ये है कि आपने सारा किस्सा खत्म नहीं किया और ये नहीं बताया कि इस आदमी पर क्या गुजरी जो भाग गया था। बादशाह बोला, इसके साथ क्या गुजरनी थी? वो भागकर मलका महरंगेज के पास चला गया और इसने उसे अपनी पनाह में ले लिया। वो उसे हमेशा तख्त के नीचे छुपाए रखती है और कभी बाहर नहीं निकलने देती। शहजादा बोला, अभी आपकी कहानी खत्म नहीं हुई। आप मुझे बता दीजिए कि वो वहां कैसे पहुंचा और मलका महरंगेज ने इससे क्यों पनाह दी और क्यों उसे तख्त के नीचे छुपा कर रखती है। जब आप इस बात का जवाब दे चुके तो इसके बाद मेरी तलवार लें और मेरा सर तन से जुदा कर दें। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि वो शख्स वहां कैसे पहुंचा और मलका महरंगेज ने इसे क्यों पनाह दी, इसलिए तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। शहजादे ने इसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और अपने दोस्त फारूक के पास आ गया। शहजादा अपने दोस्त फारूक से रुखसत होकर दरिया के किनारे पहुंचा और परिंदे का पर आग पर रखा। फौरन परिंदा उसके पास पहुंच गया।
शहजादे ने पहले की तरह गोश्त और पानी का जखेरा साथ लिया और परिंदे की मदद से दरियाओं को अबूर कर लिया। फिर जंगीनियों के किले में आकर तुर्मताक की लड़की से शादी की और उसे तमाम मालो असबाब हमराह लेकर जमीला बानो से आ मिला। जमीला बानो बहुत खुश हुई और इसने इसके साथ भी शादी कर ली। फिर लतीफ़ा बानो के मकान पर आया। ये जमीला बानो की बहन थी। जमीला बानो ने उसे बुलाकर शहजादे के कदमों पर डाल दिया और बोली, इसका कसूर माफ कीजिए। शहजादे ने उसे जमीन से उठाया और बोला, अगर ये तमाम हिरनों को असली हालत में लाकर छोड़ दे और आइंदा ऐसा करने से तौबा कर ले तो इसका कसूर माफ कर दूंगा। लतीफ़ा बानो ने ये बात मान ली। इस शहजादे ने इसका कसूर माफ करके आगे चल पड़ा। कई दिनों के बाद वो तुर्किस्तान पहुंचा और मलका महरंगेज के सवाल का जवाब देकर उसे और दिलराम को भी अपने हमराह ले आया। शमशाद लालबोश जो बेटे की जुदाई में अंधा हो गया था, इसकी आमद और कामयाबी की खबर सुनकर बाग बाग हो गया। बेटे से गले मिलते ही इसकी आंखें रोशन हो गईं। तमाम शहर में खुशियां मनाई गईं। शहजादे ने अपनी हर एक बीवी को अलग अलग महल में ठहरा दिया। मलका महरंगेज के मुतालिक बाप से अर्ज की, अगर आप हुक्म दें तो मैं इसको कत्ल कर दूं, जिसने कितने बेगुनाह शहजादों को कत्ल कराया है। बादशाह बोला, यह अक्लमंदी और इंसाफ के बरखिलाफ है। इसे अपनी मलका बनाओ और आराम से जिंदगी बसर करो। शहजादे ने बड़ी धूमधाम से इसके साथ शादी कर ली और इसके बाद वो कई साल तक अपने मुल्क पर अमनो अमान के साथ हुकूमत करता रहा। मोहतरम नाजरीन, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने के लिए देखते रहें आयशा उर्दू सेंटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।